जिन्होंने मुक्ति वाहिनी जब बांग्लादेश को आजादी हुई थी तब भी तो इंडिया ने सपोर्ट करा था। आज क्यों नहीं हम लोग सपोर्ट कर पा रहे हैं, क्यों करना नहीं चाह रहे हैं? तो हमारा ये मानना है कि अगर हम लोग इकट्ठे होकर एक होकर उन हिंदू भाइयों के लिए कुछ करें जो बांग्लादेश में फंसे हुए हैं, तो मेरे हिसाब से हमारा कार्य सिद्ध होगा। मेरा आपसे सवाल है, हिंदू क्या वोट देने के लिए पैदा हुआ है देश के अंदर कि हर राजनीतिक बैंक वोट इनसे हिंदू वोट लेगा? राजनीतिक दल बीजेपी खासकर हिंदुओं की सबसे बड़ी अपने आप को नंबरदार पार्टी मानते हैं, लेकिन बांग्लादेश के अंदर जो हो रहा है, पाकिस्तान के अंदर जो हो रहा है, वहाँ पर अंतिम संस्कार करने तक की चेतावनी नहीं। आज ताज़ा बांग्लादेश सरकार का एक आया है कानून के, अगर आपको अंतिम संस्कार यहाँ करना होगा तो अल्लाह अकबर। सरकार की जो हमारी भारत सरकार है उसका क्या रवैया, उसके रवैये को लेकर आप कितनी चिंतित है? ये कुछ लोग मिलके तो ये काम नहीं कर पाएंगे, इसके लिए बहुत एक बड़ा संगठन होना जरूरी है, संगठित होना बहुत ज़रूरी है। तभी हम लोग इसके खिलाफ या इसके खिलाफ तो नहीं जाएंगे, मतलब इसके लिए कोई ना कोई कदम अच्छा उठा सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें संगठित होना बहुत जरूरी है। हमारे साथ एक गुड़िया भी आई है, बेटा नाम क्या है? जी, सुना बांग्लादेश में क्या हो रहा है? नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्पक्ष खबर। हम देवबंद के जोड़ोरा जट गांव में हैं। यहाँ पर हिंदू महासभा के पदाधिकारी आए हुए हैं। हम इनसे बात करेंगे कि बांग्लादेश में जो हिंसा हो रही है, हिंसा के बाद भारतीय हिंदू जो बहुसंख्यक इस देश में माना जाता है, लगभग 1 अरब के आसपास जो यहाँ पर हिंदू माना जाता है, भारत के अंदर बड़ा विश्व की सबसे बड़ी आबादी यहाँ पर निवास करती है हिंदू। उसके दिल और दिमाग में क्या है जो उसका प्रतिनिधित्व यहाँ करती है हिंदू महासभा। हिंदू महासभा के बारे में आपको बताना चाहूंगा, ये वो हिंदू महासभा है जिसका निर्माण क्रांतिकारी वीर सावरकर, जिसको अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत के सबसे बड़ी क्रांतिकारी बताया था। हम उनको बात करते हैं, हम इनके नेताओं से बात करेंगे क्या इनके दिमाग में है और क्या ये अब करने जा रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेश की हिंसा के बाद हर एक हिंदू के दिमाग में गुस्सा है, हर युवा के अंदर एक गुस्सा है। अब उस गुस्से को कैसे क्रांति में तब्दील करेंगे, हम इनसे बात करेंगे। आप भाई साहब, आपका नाम? विवेक वशिष्ठ। आपका पहले तो चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। आप यहाँ आए हैं, जोड़ोदा जट गांव है, ये भी एक कर्म भूमि मानी जाती है क्रांतिकारियों की। जी, यहाँ से भी स्वतंत्रता सेनानी पैदा हुए हैं। बिल्कुल। तो क्या जिस तरीके से चुनाव आता है, बटोगे तो कटोगे, उसके बाद नारे दिए जाते हैं, चुनाव जाते ही फिर सब शांत हो जाता है। अब शांत है बांग्लादेश में, लेकिन अशांति है। क्या इस पर हिंदू महासभा की प्रतिक्रिया है? हमारे जो प्रतिक्रिया इस बांग्लादेश के ऊपर है, या जो बांग्लादेश में गलत हो रहा है, उसके लिए हम लोगों को पहले इकट्ठा होकर अपने आप को ही जागरूक करना है और बाकी जितने भी हमारे हिंदू भाई लोग हैं उन लोगों को जागरूक करना है, ताकि हम लोग सरकार के साथ इस बात पर बात कर सके कि भाई आप लोग जब इलेक्शन आते हैं तब आप इस तरीके का नारा दे देते हो कि बटोगे तो कटोगे, लेकिन जब हमारे हिंदू भाई वहां पर मारे जा रहे हैं तब आपकी तरफ से कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। हमारे पास फॉरेन मिनिस्ट्री है, हमारे पास जो हमारे नेतागण हैं, उनमें से कोई भी इस लाइन पर कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहा है, ना ही वो उस पर कोई कार्य करने की बात कर रहा है। हमारे पास क्या नाम है, जयशंकर जी हैं, वो सभी जगह जाते रहते हैं। वो बांग्लादेश की तरफ क्यों नहीं देख रहे हैं? देखना चाहिए था, क्योंकि वहां पर भी तो हिंदू वाहिनी जब हमारी बनी थी, जिन्होंने मुक्ति वाहिनी जब बांग्लादेश को आजादी हुई थी तब भी तो इंडिया ने सपोर्ट करा था। आज क्यों नहीं हम लोग सपोर्ट कर पा रहे हैं, क्यों करना नहीं चाह रहे हैं? तो हमारा ये मानना है कि अगर हम लोग इकट्ठे होकर एक होकर उन हिंदू भाइयों के लिए कुछ करें जो बांग्लादेश में फंसे हुए हैं, तो मेरे हिसाब से हमारा कार्य सिद्ध होगा। मेरा आपसे सवाल है, हिंदू क्या वोट देने के लिए पैदा हुआ है देश के अंदर कि हर राजनीतिक बैंक वोट इनसे हिंदू वोट लेगा? राजनीतिक दल बीजेपी खासकर हिंदुओं की सबसे बड़ी अपने आप को नंबरदार पार्टी मानते हैं, लेकिन बांग्लादेश के अंदर जो हो रहा है, पाकिस्तान के अंदर जो हो रहा है, वहां पर अंतिम संस्कार करने तक की चेतावनी नहीं है। आज ताजा बांग्लादेश सरकार का एक आया है कानून के, अगर आपको अंतिम संस्कार यहाँ करना होगा तो अल्लाह अकबर बोलना होगा। तो इनको लेकर यहाँ से प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी जा रही है? सरकार सुस्त क्यों पड़ी है? उसके पीछे कारण ही सबसे बड़ा यह है कि बीजेपी या जो भी सरकार स्टेट लेवल पे भी है, वो मुस्लिम कम्युनिटी को डिस्टर्ब नहीं करना चाह रही है अपने पास से। वो उनका भी ध्यान अपनी तरफ एकत्र रखना चाह रही है। अगर वो कोई स्टेटमेंट या कोई काम ऐसा करे जो कि बांग्लादेश के हिंदुओं के प्रति
सही होगा, तो यहाँ का मुस्लिम समुदाय इनके खिलाफ हो जाएगा और ये फिर उस चीज को कंट्रोल नहीं कर पाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर ये फंस गए हैं। तो इसीलिए इन लोगों को जागरूक करना पड़ेगा, सरकार को जागरूक करना पड़ेगा कि आप आज नहीं तो कल ये भी बांग्लादेश बन जाएगा। अगर यही रहा तो आप लोगों को आवाज उठानी पड़ेगी। अगर कुछ गलत हो रहा है, मैं ये नहीं कह रहा कि उसमें सिर्फ हिंदू ही होंगे, वहां पर सिख भी होंगे, ईसाई भी होंगे, उन लोगों के साथ भी हो रहा होगा, सिर्फ दूसरे समुदाय के साथ ही क्यों? अगर कोई गरीब है तो वो तो सारे ही गरीब है ना, सिर्फ हिंदू ही तो गरीब नहीं है। और अभी एक वीडियो आया था जिसमें एक वहां पर बिजनेसमैन था, एक अंबुज अंबुज शर्मा, आई होप सो, अंबुज शर्मा वहां पर मार दिया गया, जो कि कई हजार मुसलमान लोगों को रोजगार दे रहा था, उसके बावजूद उसको मार दिया गया। तो यानी कि ये एक इंटेंशन है कि दूसरे समुदाय को खत्म करो। हमारे साथ एक मात्र शक्ति, हम इनसे बात करेंगे। आप महिला हैं, जिस तरीके से इस्कॉन मंदिर के वहाँ के जो मुख्य पुजारी हैं उनकी गिरफ्तारी हुई है, लगातार मंदिरों को वहाँ पर टारगेट किया जा रहा है, उसको लेकर आपका क्या कहना है? जो भी हो रहा है बहुत ही मतलब निर्दयी और मतलब एक समुदाय तो चलिए बात की बात है, इंसानियत के ही नाते देखा जाए तो ये बहुत ही मतलब हम पहले इंसान हैं, उसके बाद धर्म है। तो ये इंसानियत खत्म होती जा रही है लोगों में से, वो बहुत ही दुखदाई चीज है। और अगर आज हम नहीं समझेंगे तो मतलब जागरूकता कब आएगी फिर? हमें तो सिर्फ जागरूक करके और फिर एकजुट होके इस चीज के खिलाफ पहले तो इंसानियत लोगों को जगानी चाहिए, इंसानियत लोगों में होनी चाहिए। क्या हम एक जानवर के लिए इतना ज्यादा दया दिखाते हैं, तो क्या इंसान के लिए इंसानियत खत्म होती जा रही है? बात आपसे है क्योंकि आप महिला शक्ति भी हैं जी। सरकार की जो हमारी भारत सरकार है उसका क्या रवैया, उसके रवैये को लेकर आप कितने संतुष्ट हैं? ये कुछ लोग मिलके तो ये काम नहीं कर पाएंगे, इसके लिए बहुत एक बड़ा संगठन होना जरूरी है, संगठित होना बहुत जरूरी है। तभी हम लोग इसके खिलाफ, या इसके खिलाफ तो नहीं कहेंगे, मतलब इसके लिए कोई ना कोई कदम अच्छा उठा सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें संगठित होना बहुत जरूरी है। हमारे साथ एक गुड़िया भी आई है, बेटा नाम क्या आपका? सिद्धि। सिद्धि, सुना बांग्लादेश में क्या हो रहा है? हाँ जी, बहुत सुना। क्या हो रहा है? वहाँ पे हिंदुओं को और जितने भी हिंदू हैं उन्हें मारा जा रहा है और उनके साथ गलत अत्याचार हो रहा है, उनके साथ अत्याचार हो रहा है। तो आपकी सरकार से क्या मांग है? कि पहले तो हिंदुओं का साथ दिया जाए और पहले हिंदू एकजुट हो जाएं और अपने देश के लिए भी, हाँ, अपने देश के लिए आवाज उठे। हमारे साथ हिंदू महासभा के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। अभी आप सरकार पर हमलावर हो रहे थे, क्या हो रहा है भारत की राजनीति? क्योंकि बांग्लादेश का जो सीधा असर एक आम हिंदू के सिर पर यहाँ दिख रहा है, दिमाग में, मस्तिष्क में, गांव के चौक चौराहों पर यही चर्चा चल रही है कि भाई सरकार चुप क्यों है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हिंदुओं की अगवानी करता है वैश्विक विश्व स्तर पर। मोहन भागवत जी का बयान जरूर आया कि भाई कहीं ना कहीं ये बर्दाश्त नहीं होगा, लेकिन इस बयान के बाद कुछ तो असर कार्रवाई दिखनी चाहिए थी सरकार की ओर से। इसमें ऐसा हो रहा है, सरकार पता नहीं क्यों मौन हो रही है, सरकार कुछ कार्य नहीं कर रही है, जबकि सभी हिंदू ने मिलकर वोट दिया है। बड़ा दुख हो रहा है कि ये बड़े बड़े संगठन, अपने बजरंग दल होगी, विश्व हिंदू परिषद होगी, कोई भी, सभी मौन बैठे हैं और वहां पर हिंदुओं की निर्मम हत्या की जा रही है। तो ये हिंदू महासभा से बर्दाश्त नहीं करेगी और आने वाले समय में हिंदू महासभा पूरे जोर से जन जागृति अभियान चलाएगी और घर घर सदस्य अभियान चलाकर सभी को जागृत किया जाएगा। अगर ये लोग नहीं मानते तो हम इनका विरोध करेंगे। हमारे साथ एक महिला भी हैं, हिंदू महासभा से आप जुड़े हुई हैं, आप लगातार घूमते भी हैं देश के अंदर, तो इस तरीके का जो माहौल ये क्रिएट हो रहा है, संभल हिंसा पर यहाँ के सारे बुद्धिजीवी बोलते हैं, संसद के अंदर एक एक घंटे का भाषण अखिलेश यादव देते हैं, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, आप पार्टी के सारे सांसद, एक पूरा विपक्ष संभल के लिए खड़ा हो जाता है। लेकिन बंगाल के लिए, पश्चिम जो बांग्लादेश में हो रहा है, वहां पर एक सांसद के मुंह से आवाज नहीं निकल रही है कि इसकी निंदा की जाए, संसद में एक प्रस्ताव बांग्लादेश के खिलाफ पास किया जाए कि भाई ये गलत हो रहा है, नेशनल स्तर पर, इंटरनेशनल स्तर पर इसको ले जाया जाए। इसको लेकर आप क्या सोच रखती हैं? मेरा नाम रेखा चौधरी है, मैं मेरठ से हूँ। बांग्लादेश के बारे में तो मैं यही कहना चाहूंगी कि जो हमारे हिंदुओं के साथ इतना अत्याचार हो रखा है, इस पे अब सरकार को ध्यान देना चाहिए। हमारे हिंदुओं के साथ इतना मारपीट करके वो लोग भगा रहे हैं, ऐसा क्यों? हमारे हिंदुस्तान में भी इतने सारे मुस्लिम्स हैं, अगर यही काम हम करना शुरू कर दें तो शायद हिंदुस्तान तो फिर तो हिंदुत्व बन जाएगा,
मुसलमान को यहाँ से भगा देते हैं। ये लोग मुसलमान हमारे यहीं खाते हैं, हमारे यहीं काम करते हैं और हम ही लोगों को ये गालियां देते हैं। तो इस पे सरकार को एक्शन लेना चाहिए। और हम महिलाओं की भी सुरक्षा नहीं है, बिल्कुल भी सुरक्षा नहीं है। हमने ये सोचा था, हमने ये सोच के वोट दिया था कि बीजेपी महिला के लिए रोजगार देगी और हमारी सुरक्षा करेगी, बट दोनों में से कोई ऐसा काम नहीं है। मैं भी वर्किंग हूँ, मैं IMT यूनिवर्सिटी में टीचर के पद पे हूँ, लेकिन वहां पर भी कुछ ऐसा नहीं है, हमारे लिए कुछ सपोर्ट नहीं है, कुछ नहीं है और हमारे लिए सेफ्टी भी नहीं है। ये देश के अंदर JNU हो, आप जैसे आपने कहा कि आप यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं, JNU हो या कश्मीर की यूनिवर्सिटियां हो, भारत विरोधी वहां नारे लगाए जाते हैं, तो ये मतलब हो क्या रहा है? क्योंकि अगर बात करें हमारे बराबर में चाइना है, वहां पर आपको पता है कितनी स्वतंत्रता धार्मिक होगी। हमारे बराबर में जो अन्य देश देख लीजिए आप, दुबई भी है, दुबई हमारे से दूसरा कई सौ किलोमीटर, लेकिन वहां पर आप देख लीजिए क्या अंतर है, क्यों सरकार सख्त नहीं हो पा रही है? अभी पता नहीं इंटरनल क्या सरकार का चल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। यही हम देखते हैं कि लोगों की चर्चाएं चल रही हैं, बट एक्शन कुछ नहीं हो पा रहा है। जहां भी हम जाते हैं लोग चर्चाएं करते हैं, इस बात के लिए कोई जागरूक नहीं हो पा रहा है। तो अब हम महिलाओं ने यही एक वो बनाया है कि भाई हम ज्यादा से ज्यादा हिंदू महिलाओं को अपने साथ जोड़ेंगे और इसका नारा लगाएंगे। ये जो नारा दिया गया था प्रधानमंत्री जी द्वारा, महाराष्ट्र के अंदर एक रहोगे तो सेफ रहोगे, योगी जी ने हरियाणा में जाके दिया था कि बटोगे तो कटोगे तो बटोगे, तो बटोगे तो कटोगे, तो मतलब ये नारा क्या चुनावी है? ये नारा चुनावी है, मेरा अपना ऐसा मानना है। क्योंकि जो हो रहा है वो देख लीजिए आप, सभी के साथ हो रखा है। क्योंकि उस समय जब वोट दी जाती है, हमारे यहाँ मेरठ में विधायक हैं अमित अग्रवाल जी, जिस समय वो जीते थे, तो मैंने अपनी पूरी सोसाइटी में पूरा ढोल बजाया था कि शायद हमारे लिए कुछ काम हो गया। अब हम लोग ही किसी काम के लिए जाते हैं तो 10-10 घंटे हमें बाहर खड़ा रहना पड़ता है। अग्रवाल जी, हाँ, अमित। ये तो हर जगह अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश के सभी भाजपा विधायकों की स्थिति है। हालांकि मेरे वहाँ फैमिली टर्म्स है, उनकी बेटी मेरी क्लासमेट है, बट फिर भी हमें बहुत ही, एक पंडित जी थे, उनका बच्चा काफी टाइम से बीमार था और उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे। हमारी सोसाइटी के पंडित जी थे, उनका बच्चा प्री मेच्योर हो गया था, तो उसको पेमेंट देने के लिए पैसा नहीं था। तो वहां मैंने विधायक जी को कॉल किया, मैंने कहा अंकल ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, आप देख लीजिए। तो उन्होंने कहा अरे बेटा कोई सुनता तो है नहीं। दयानंद हॉस्पिटल में था बच्चा एडमिट, और वहां पे सपा की विधायक थी डॉक्टर सरोजनी अग्रवाल, उनका था अरे बेटा कोई सुनता तो है नहीं, क्या कर सकते हैं, चलिए फिर भी मैं कोशिश करूंगा। उसके बाद मैंने उनको फिर पूरी डिटेल भेजी, मैसेज किया, बट वहां से कोई मेरे को रिस्पॉन्स नहीं आया। अगर आप देखी जाए, वो मेरा कोई रिस्पॉन्स नहीं आप अगर देखी जाए, योगी जी पे एक आस है जनता की कि कुछ योगी जी कहीं ना कहीं फ्यूचर में कुछ इस तरीके की चीजें कर सकते हैं। लेकिन जो फिलहाल हालात हैं, भाजपा जो सरकार केंद्र में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है, आखिर क्यों अस्वस्थ सरकार पड़ी है? क्यों जागरूक अभियान नहीं किए जा रहे? जागरूक अभियान इसीलिए नहीं किया जा रहा है। पहले अभी योगी जी ने जो शुरू में जब योगी जी बने थे, उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया था हिंदुओं के लिए। जगह जगह सभी कोई दंगा नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं। पूरा प्रदेश एक हिंदू में समाज के लिए बहुत अच्छा चल रहा था। इन लोगों ने योगी जी के खिलाफ भी थोड़ा वो करना शुरू किया, सीटों का बंटवारे में दिक्कत हुई। वो इसकी स्थिति बनी कि सपा सरकार का बहुत बड़ा दल उभर कर सामने आया। तो वो सब इसीलिए है कि ये लोग आगे नहीं आ रहे हैं, हिंदुत्व का काम नहीं कर रहे हैं, तो इसीलिए इन्हें पीछे धकेला जा रहा है। हिंदू कब तक बर्दाश्त करेंगे? मेरा आपसे आखिरी सवाल है, क्योंकि बात लंबी हो चुकी है, क्या मांग आप करते हैं यहाँ से, और हिंदू महासभा का इस मुद्दे को लेकर आगामी क्या प्लान है? मांग हमारी सरकार से ये है कि ये लोग कोई एक वो डेलीगेशन वहां पर भेजें, वहां पर देखें, और UN बैठा हुआ है, UN में भी जाकर इस चीज को बोला जा सकता है कि भाई बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ क्या मारपीट हो रहा है या क्या वहां पर इनके साथ नरसंहार हो रहा है। साथ के साथ अगर मैं अपनी यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट है, उसके माध्यम से को भी मैं बताना, आपके माध्यम से उनको बताना चाहूंगा कि आज नहीं तो कल ये रोकना तो पड़ेगा। अब आप अगर जागरूक होकर चलेंगे तो बहुत अच्छा है, नहीं तो फिर हम और लोगों को अपने साथ जोड़ेंगे और फिर हम ही लोग कूच करेंगे। इसके अलावा मेरे पास इसमें कुछ बोलने के लिए बचा नहीं। धन्यवाद। ये थे तो सीधी सीधी बात है, बांग्लादेश हिंसा को लेकर जरूर यहाँ पर नाराजगी भी है और कहीं ना कहीं गांव दर गांव इस बात की चर्चा भी चल रही है। सरकार समय रहते ही अगर इस चीज को भांप लेती है, जनता के आक्रोश को, और नेशनल और इंटरनेशनल स्तर पर बांग्लादेश के खिलाफ कोई कार्रवाई नजर आती है, हिंदुओं के खिलाफ वहां हिंसा नहीं रुकती, तो आने वाले समय में यह मुद्दा शायद गांव की हर गलियों में घूमता आपको नजर आएगा। निष्पक्ष खबर के लिए देवन से प्रशांत त्यागी की रिपोर्ट।